जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं आशीष चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज हम जानेंगे हमारी जाति यानी गाड़ा जनजाति के बारे में। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि ऐसी कौन सी ऑथेंटिक जानकारी है जो आप पहले नहीं जानते होंगे या सुने होंगे इसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑथेंटिक चीज़ के बारे में जो कि ब्रिटिश सर्वे थी, जो जनजाति सर्वे था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो बुक देख लेते हैं। तो ये वो बुक है आर.वी. रसल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें राय बहादुर हीरालाल ने असिस्ट किया था, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविज़न ऑफ इंडिया। तो इसको आगे देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, कौन से जानकारी है हमारी जनजाति के बारे में। सॉरी। तो ये वो बुक है। इसके अंदर में ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वॉल्यूम 3 है और ये इसकी लाइब्रेरी के सीरियल नंबर है। यहाँ कहाँ पे मिलेगी आपकी बुक? अगर ये बुक आपको चाहिए तो विक्टोरिया हाउस में जो कलकत्ता में है वहाँ मिल जाएगी ये बुक। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है तीसरे नंबर पे गांडा। हमारी जाति को गाड़ा बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, और एमपी में इसे गढ़वा कहा जाता है, और उड़ीसा में भी इसे एसटी में काउंट किया जाता है। बट एससी जो है वो छत्तीसगढ़ में काउंट होता है, मतलब गाड़ा जाति को एससी माना जाता है। तो ये पेज नंबर 14 में दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। चलते हैं सीधा मुद्दे की बात पर, और सीधा यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट जो फर्स्ट लाइन है उसमें देखिएगा छोटा नागपुर। आपको ये क्षेत्र है, वहाँ पे हमारी जनसंख्या करीबन 2.5 लाख के आसपास है, यानी 278,000 पर्सन्स थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो एरिया आएगा आपका संबलपुर मिल जाएगा, और कुछ एरिया में यहाँ पे बिलासपुर, रायगढ़, और कुछ लोग बाहर भी चले गए थे जहाँ कि 1.5 लाख बचे थे। कुछ लोग बंगाल चले गए थे। तो ये सब जानकारी इसमें लिखी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डीप जानकारी नहीं है, मोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ वही है। और अगर कुछ जानेंगे तो यहाँ पे आप उनके जो व्यवसाय है उसके बारे में जान पाएंगे। व्यवसाय में यहाँ पे देखेंगे प्ले ऑन नगारास, ड्रम्स। और ये ड्रम्स जो होते हैं जस्ट किसके बने होते हैं? ये ढोलास मेक्स ऑफ बकेट्स एंड ड्रम्स स्टील कैटर। ये कैटल मीन्स होता है जानवर के जो स्किन होते हैं उससे बने होते थे, जिसको बजाते थे वो। तो मैं कुछ पिक्स दिखाता हूँ आपको। तो आप देख पा रहे होंगे ये लड़का एक बाजा लेके रखा हुआ है, इसी को नगाड़ा बोलते हैं, कि जानवर की खाल से बना होता है। ये जो इसके सामने में सींग देख रहे होंगे आप, जिसमें कुछ लच्छेदार एक कपड़े जैसा या झालर लटका हुआ है आप बोल सकते हैं। लड़का यहाँ पे शर्ट पैंट पहना हुआ है। ट्रेडिशनली यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सांस्कृतिक कॉस्ट्यूम्स होते हैं आजकल, जो अच्छा लगता है देखने में। शादी ब्याह छुट्टी पार्टी सब में इसका प्रयोग होता है इस बाजे का। अभी तो इसे उतना सांस्कृतिक स्तर पर उतना सम्मान नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में। अदर जो कास्ट के हैं, जैसे कि कर्मा हो गया, पंथी हो गया और राउत नाचा हो गया, इनको बहुत सम्मान मिला है। लेकिन गाड़ा जनजाति वालों ने अपनी संस्कृति निर्माण में कोई विशेष कार्य नहीं किया है। इस कारण कोई ज़्यादा सम्मान व्यक्ति नहीं माना जाता गाड़ा लोग को। और मैं खुद गाड़ा जनजाति का हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सम्माननीय जो भी वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, या फिर जो भी समाज के हमारे मेन अध्यक्ष हैं, जो कहीं भी हैं, ये गाड़ा जो बाजा है और इसकी जो कला है, इसको ऊपर लाने का प्रयास करें, ताकि सांस्कृतिक रूप से भी आपकी पहचान बने। अभी तक सांस्कृतिक रूप से पहचान नहीं बनी। और अगर इसके बारे में देखें तो यहाँ पे देखेंगे लड़के लोग अभी उस समय लड़कियाँ बन के मनोरंजन करते थे। उस समय बहुत ही नीच नज़रों से देखा जाता था इस चीज़ को। लेकिन अभी आप देखेंगे टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लड़के पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या डायलॉग मार रहे हैं, जो कि हंसी का पात्र बन के लोग पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अब उस समय हमें बहुत नीच नज़रों से देखा जाता था। हो सकता है अब वक्त आ गया है कि आप इसे एक सांस्कृतिक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं इस कला को। ये बाजा भी आपको दिख रहा है। रौत नाचा में भी गढ़वा बाजा का प्रयोग होता है, नगाड़ा। और गौरा विवाह ये तो सामान्य हो गया आजकल, ये होता है रहता है। और ये है अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें हमारी क्या पोजीशन है इसको भी देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो कास्ट लिस्ट है ऊपर में। हिंदी में देखना है, इंग्लिश में देखना है, आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं लिस्ट के। तो ये हम आ गए हैं साइट पे, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में आ गए हैं। अगर यहाँ पे दिशा निर्देश हैं, बहुत सारी जानकारी हैं।
तो यहाँ पे मेनली कास्ट लिस्ट होता है एक, हाँ ये कास्ट लिस्ट है, इसमें क्लिक करते हैं। कास्ट लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा संविधान में संशोधन अनुसूचित जातियाँ आदेश 1950। तो यहाँ पे लिस्ट है, उसकी जातियों का नाम है। धीरे धीरे अगर आप नीचे जाएंगे तो 24 नंबर पे आपको मिलेगा गांडा और गांडी। तो ये आपका क्या है, यहाँ ये हमारी जनजाति है और गाड़ा बोलते हैं। तो आपको तो पता है गाड़ा, गढ़वा, गदबा ये सब हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में गांडा और गांडी ही लिस्टेड है, जो कि अनुसूचित जाति में है। एमपी में मेरे ख्याल से एसटी में आता है और उड़ीसा में भी एसटी में आता है। यहाँ कोई राजनीतिक पहचान और मजबूती ना होने के कारण हम एससी में आते हैं, और एससी में आने के कारण बहुत सारे अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। अगर एसटी होते तो ज़मीन खरीदने से लेकर नौकरियों में इतना ज़्यादा छूट मिलता कि इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हमारे बच्चे। अब इसके फ़ायदे तो अलग ही हैं। जो एसटी होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये है एक हमारी स्थिति जो कि बुक्स में, जो सर्वे में मैंने बताया और आयोग में है। तो इस प्रकार से और भी कुछ जानकारी है, छोटी सी जानकारी मैं बता दें। तो ये तो हो गई। अब आगे चलते हैं अगर जनजाति के बारे में और अगर देखें तो हाँ, ये एक वृक्ष है। हमारे गाड़ा जाति के जितने भी गोत्र हैं, कौशल, पात्रा, नागा, कुलदीप, कुम्हार, छत्रपति, बहुत सारे हैं, नागा, जगदल्ला, ये सब हैं। और इसमें आपका भी गोत्रों के नाम होंगे, आप देख सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी मेरे तरफ से, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सर्वे किया गया था वो, और एक आयोग में आपका लिस्ट में आप किस क्रमांक में हैं। और जहाँ भी रहिए आप जागृत रहिए, अपना जो अधिकार है उसको जानिए। ST/SC एक्ट के बारे में पढ़िए, बहुत सारी जानकारी है। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसके लिए भी अधिनियम है। जो आयोग में साइट में गया था वहाँ पे बहुत सारे अधिकार और नियम दिए गए हैं। मुआवजा भी आपको 8 लाख तक का मिलता है अगर आपके पास कोई मतलब आपका कोई अधिकार को से वंचित करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से मैं बीच बीच में कुछ जानकारी आपके लिए हमारी जाति से रिलेटेड लाता रहूँगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो RV रसल की जो फोटोकॉपी बुक्स जो मेरे पास डिजिटल फॉर्म में है, अगर कोई चाहिए तो प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दो, मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।